वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, एग्जांपल ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट क्या क्या होता है, इन सब चीज के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर IT इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट PG कॉलेज कुरुद तमतरी CG। मैंने NTA UGC नेट CS जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सॉर्ट क्या होता है, तो सबसे पहले ये जानना आपको जरूरी है ना। सॉर्ट होता है क्या है, सॉर्टिंग मेथड होता है क्या है ना। तो इससे पहले आप क्या करें, सिलेक्शन सॉर्ट को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपका सॉर्टिंग मेथड्स का। ठीक है, तो सॉर्टिंग मेथड होता क्या है, आपका किसी भी आपका जो डेटा है ना, आपका डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का आपका डेटा है उसको एक ऑर्डर में सेट करना। ठीक है, एक ऑर्डर में अरेंज करना क्या कहलाता है, आपका सॉर्टिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, सॉर्टिंग मेथड क्या कहलाता है, आपका किसी भी डेटा को आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, यानी एक स्पेशल ऑर्डर में, लॉजिक ऑर्डर में क्या करना, सेट करना, आपका क्या कहलाता है, सॉर्टिंग मेथड। ठीक है, और आपका जो सॉर्टिंग मेथड होता है आपका जनरली 2 टाइप का होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका इंटरनल सॉर्टिंग मेथड, एक होता है आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग मेथड। ठीक है, एक क्या होता है आपका इंटरनल सॉर्टिंग मेथड, एक होता है आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग मेथड। ठीक है, इंटरनल सॉर्टिंग मेथड किसको बोलते हैं, जिसमें आपका जो डेटा है जिसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ना, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हम लोग जिसको अरेंज करते हैं वो क्या होता है आपका वो डेटा मेन मेमोरी के अंदर में रहता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर में स्टोर किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल सॉर्टिंग। ठीक है, और एक होता है आपका एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो एक्सटर्नल सॉर्टिंग किसको बोलते हैं सेकंड में, वे सॉर्टिंग जिसमें आपका जो डेटा जिसको हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर, जैसे कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें जो डेटा रहता है वो कहाँ रहता है, आपका सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। इस कारण से उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो इसमें हम लोग इंटरनल मेमोरी में जो टॉपिक है आपका सॉर्टिंग मेथड्स, उसमें क्या क्या है आपका इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, है ना। ये सब सॉर्ट क्या होता है आपका इंसर्शन सॉर्ट कहलाता है। ठीक है, उसी में है आपका इंटरनल सॉर्ट का, है ना, उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज सिलेक्शन सॉर्ट। तो ठीक है, सॉर्टिंग क्या हो गया आपका, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर, दैट मीन्स आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये टेक्निक कहलाता है आपका सॉर्टिंग। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे आपका सबसे पहला सॉर्टिंग है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, देखिए सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ही सरल टेक्निक है। इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले अरे में से सबसे छोटे एलिमेंट
को सिलेक्ट किया जाता है। क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट क्या है आपका, बहुत ही सरल टेक्निक है। इस सॉर्टिंग मेथड में सबसे पहले अरे में से सबसे छोटे एलिमेंट को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। अब अरे क्या होता है ना, एक क्या लिखा है अरे, तो अरे क्या होता है आपका, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स, ठीक है। उसमें से क्या करते हैं हम लोग, सबसे छोटे एलिमेंट को यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, तथा इस एलिमेंट को अरे में जो सबसे पहले स्थान पर एलिमेंट होता है उसके साथ बदल दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा अगला छोटा एलिमेंट है उससे सिलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है और इस एलिमेंट को अरे में से सबसे पहले स्थान पर रखा जाता है ना, या फिर उसमें जो पहले स्थान पर जो एलिमेंट रहता है उसके साथ उसको चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है और तथा उसे अरे में दूसरे स्थान वाले जो एलिमेंट हैं उसके साथ क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि पूरे अरे क्या ना हो जाए, सॉर्ट नहीं हो जाती, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आपका सिलेक्शन सॉर्ट, तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है आपका, एक बहुत ही सरल टेक्निक है जी। इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले अरे में से सबसे छोटे एलिमेंट को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और इस एलिमेंट को अरे में से जो पहले प्लेस पर जो एलिमेंट रहता है उसके साथ क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, दूसरा जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको सिलेक्ट किया जाता है और उसे अरे में से दूसरे स्थान पर जो भी एलिमेंट पहले से अवेलेबल रहता है उसके साथ क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, है ना। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस कब तक चलता है, जब तक कि जब आपको अरे में एलिमेंट्स है, जितना भी एलिमेंट्स है वो क्या नहीं हो जाता, सॉर्ट नहीं हो जाता, तब तक क्या करता है, जो प्रोसेस है ना सॉर्टिंग का, वो चलते रहता है। और जो सिलेक्शन सॉर्ट की केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है आपकी, बिग ओ एन स्क्वायर, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, बिग ओ एन स्क्वायर, जहाँ एन क्या है आपका, स्मॉल एन एलिमेंट्स की संख्या को वो बताता है, ठीक है। क्या बताता है आपका, एलिमेंट की संख्या को बताता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट के केस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होती है आपका, बिग ओ एन स्क्वायर, जहाँ स्मॉल एन क्या होता है आपका, एलिमेंट की संख्या होती है। उसके बाद देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट है एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। हाँ क्या देख रहे थे हम लोग, एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, इस एल्गोरिथम में निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपका एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट में, लिस्ट में सभी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को कंपेयर किया जाता है तथा सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, उसे लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ बदल दिया जाता है, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम है, उसमें सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है आपका, कि लिस्ट में जितना भी अनसॉर्टेड एलिमेंट होता है उसको क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है और उन सबसे छोटे एलिमेंट को क्या करते हैं, सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं और उस लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, बदल दिया जाता है या फिर चेंज कर देते हैं। उसको बोलते हैं सिलेक्शन सॉर्ट।
है, उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, दूसरे सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है और दूसरे लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, सबसे पहले स्टेप में क्या किए हैं हम लोग, लिस्ट में से अनसॉर्टेड एलिमेंट से कंपेयर किए सबसे, है ना, उसके बाद सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट किया और उसके लिस्ट के पहले एलिमेंट के साथ बदल दिए। वैसे ही सेकंड स्टेप है आपका। उसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है और उसे लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है और सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। थर्ड स्टेप देखते हैं। ठीक है, क्या है आपका, तीसरे सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, उसे तीसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस किया जाता है। तो सब जैसे आपका स्टेप 1 में प्रोसेस हुआ वैसे ही स्टेप 2 में भी प्रोसेस हुआ और वैसे ही आपका स्टेप 3 में भी प्रोसेस करते हैं। कैसे, जो आपका तीसरा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसे तीसरे में स्मॉलेस्ट जो तीसरे में पोजीशन पे जो एलिमेंट रहता है उसके साथ क्या करते हैं, उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, और स्टेप 4 में देखिए क्या है, इस प्रकार यह ऑर्डर क्या करता है, इस प्रकार यह जो ऑर्डर है वो चलते रहता है और यह जब तक चलते रहता है, यह तब तक चलते रहता है जब तक कि पूरे अरे लिस्ट क्या ना जाए, सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, यह प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक कि अरे में जितना भी एलिमेंट है वो क्या ना हो जाए, सॉर्ट ना हो जाए। यहाँ पे दूसरा अगर बात करें, यदि आपका क्या है, ए एन एक अरे है, ठीक है, ए और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल एन एक अरे है जो आई और जे जिसमें क्या है आपका दो काउंटर वेरिएबल है एवं एक मीन एवं एक लोग अन्य दो वेरिएबल है। तो क्या बोल रहे हैं, ए क्या है आपका एक अरे है ना, जिसमें दो क्या है आपके काउंटर वेरिएबल है आई और जे और मीन और लॉग क्या है आपका दो वेरिएबल है। तो क्या होता है इसमें देखिए, सबसे पहले लिस्ट में एन अनसॉर्टेड एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जाएगा, है ना। सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है कि सबसे पहले जो लिस्ट में एन अनसॉर्टेड एलिमेंट्स है ना, उसको क्या करते हैं, कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेकंड में क्या बोलते हैं, फॉर लूप को i0 से n-1 तक चलाया जाएगा जिसमें min इक्वल टू ए आई एवं log इक्वल टू आई सेट किया जाता है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, फॉर लूप को i0 से लेकर n-1 तक चलाया जाता है जिसमें min इक्वल टू क्या रखा जाता है, ए आई, है ना, एवं लोकेशन इक्वल टू क्या जाता है, आई को सेट किया जाता है। थर्ड स्टेप में देखिए क्या बोल रहे हैं, थर्ड स्टेप पे बोल रहे हैं फॉर लूप के अंदर अन्य फॉर लूप चलाया जाएगा जिसमें फॉर जे इक्वल टू आई प्लस 1 से n-1 तक चलेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या किया हम लोग, i0 से लेकर n-1 तक चलाए। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो आपको फॉर लूप उसके अंदर एक और फॉर लूप यूज करते हैं जिसमें आपका जो कंडीशन है कहाँ से कहाँ तक चलाया जाता है, चलाया जाएगा j इक्वल टू आई प्लस 1 से लेकर n-1 तक उसको चलाया जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ स्टेप में क्या बोल रहे हैं, यदि ए जे लेस देन मिन है तो मिन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जे हो जाएगा एवं लॉग इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जे पर सेट किया जाएगा और लूप क्या हो जाएगा, एंडिंग होगा। तो फोर्थ स्टेप क्या बोल रहे हैं, यदि ए जे की वैल्यू लेस देन होती है मिन से तो मिन इक्वल टू क्या सेट किया जाता है, ए जे और लॉग इक्वल टू क्या किया जाता है, जे सेट किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पास क्या होता है, जो लूप है वो एंड होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए फिफ्थ स्टेप क्या बोलता है इसमें, यदि लॉग इक्वल टू आई है ना, यदि लॉग इक्वल टू आई हो तो ए आई एवं ए लॉग की जो वैल्यू है आपस में क्या हो जाती है, बदल दिए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि लॉग इक्वल टू आई है तो ए आई एवं ए लॉग की जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, आपस में बदल दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद 6 से है, 6 स्टेप क्या है, इस प्रकार लास्ट फॉर लूप भी एंड हो जाएगा, है ना। पहला फॉर लूप हो गया, एंड हो गया आपका फोर्थ में, और जो आपका लास्ट जो सेकंड फॉर लूप है ना, वो कहाँ पास लास्ट होता है आपका 6 स्टेप में एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो देखिए एक बार एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कैसे इसका एल्गोरिथम काम करता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख ले क्या है आपका सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ही सरल टेक्निक है। इस सॉर्टिंग टेक्निक में सबसे पहले अरे में से सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है तथा इस एलिमेंट को अरे में जो पहले स्थान पर जो एलिमेंट होता है उसके साथ क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। इसके बाद जो दूसरा अगला सबसे छोटा एलिमेंट होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है तथा उसे अरे के दूसरे स्थान वाले एलिमेंट के साथ बदल दिया जाता है। यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि जो अरे है पूरे क्या ना हो जाए, सॉर्ट ना हो जाए, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट यही है सिलेक्शन सॉर्ट का कि जो भी अरे दिया हुआ है उसमें से सबसे छोटे स्मॉलेस्ट वैल्यू को एलिमेंट को पहले सिलेक्ट करो, उसको जो सबसे पहले पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसके साथ क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, है ना। उसके बाद सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसको सेकंड पोजीशन पर जो भी एलिमेंट रहेगा उसके साथ एक्सेस कर देंगे, है ना, रिप्लेस कर देंगे। वैसे थर्ड के साथ, वैसे फोर्थ, वैसे फिफ्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ, ऐसे करके क्या रहेगा, ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा, जब तक के जो आपका अरे है वो क्या नहीं हो जाता है, पूरा शॉर्ट नहीं हो जाता। और सिलेक्शन शॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है आपकी, बिग ओ एन स्क्वायर होती है, जहाँ आपका जो स्मॉल एन है वो क्या होता है आपका एलिमेंट की संख्या को बताती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे हैं एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन शॉर्ट। अगर हम नॉर्मल कर बात करें ना, नॉर्मल एल्गोरिथम्स में नॉर्मल कॉन्सेप्ट ऐसे समझने के लिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका लिस्ट में सभी अनसॉर्टेड एलिमेंट रहते हैं उसको पहले कंपेयर किया जाता है, उससे सबसे छोटे एलिमेंट को पहले सिलेक्ट किया जाएगा और उसको पहले स्थान पर बदल जाता है। सेम सेकंड प्रोसेस सेकंड स्टेप में होता है, दूसरे सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ उसको रिप्लेस किया जाता है। थर्ड में भी वैसे करते हैं, तीसरे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है और उसे तीसरे एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। और फोर्थ में क्या करते हैं, आपका ये ऑर्डर तब तक चलता रहता है जब तक कि जो आपका पूरा एलिमेंट है वो क्या ना हो जाए, शॉर्ट नहीं हो जाए। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर बात किया जिसमें क्या क्या यदि ए क्या है आपका अरे है तो उसमें आई जे 2 काउंटर वेरिएबल लिए हैं और मीन और लोग क्या लिए हैं 2 अन्य वेरिएबल लिए। तो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, तो सबसे पहले लिस्ट में जो अनसॉर्टेड अरे है उसको पहले कलेक्ट किया जाएगा। सेकंड में क्या करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, उसको कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं, i0 से लेकर i स्मॉल n-1 तक क्या करते हैं, फॉर लूप को चलाते हैं, जिसमें मीन इक्वल टू क्या रखते हैं ai और लोग इक्वल टू क्या i क्या सेट करते हैं i, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, फिर हम लोग फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप चलाते हैं जिसमें आपका जो फॉर लूप है कहाँ तक चलता है, j इक्वल टू i+1 से n-1 तक उसको चलाते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, आपका aj लेस देन मीन है तो मीन इक्वल टू aj और log इक्वल टू j हम लोग क्या करते हैं, सेंड करते हैं, है ना, सेट करते हैं। और जो फर्स्ट लूप है वो क्या हो जाता है आपका एंड हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, log इक्वल टू i, है ना, तो ए आई और ए log की वैल्यू को आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। और 6 में क्या हो जाता है, जो लास्ट में जो फॉर लूप यूज किए हैं उसका भी क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करते हुए किसी भी अरे के एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, है ना।
उसके बाद हम लोग, हाँ ठीक है, सॉरी, हम लोग क्या देख रहे थे अभी, एग्जाम्पल देखने वाले थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या होता है, देखिए सिलेक्शन सॉर्ट का, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो लिस्ट मिला हुआ है एलिमेंट्स का वो क्या है आपका अनसॉर्टेड है। देखिए सबसे पहले क्या क्या मिला हुआ है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है आपका 40 दिया हुआ है, फिर 20, फिर 40, फिर क्या किया 5, फिर ये 15। ये यहाँ पास कुछ एलिमेंट यहाँ चेंज होगा, देखते हैं। ठीक है, 45 दिया गया। ये आपका क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है क्या है आपका 45 दिया हुआ है। ठीक है, वापस कर देते हैं, क्या होगा आपका 45। ठीक है, ये क्या है आपका 45 है। ये क्या दिए हुए 5 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसका जो क्या है क्या क्या दिया है 45, 20, 45 और आपका 15। अगर इसको देखें तो आपका जो एलिमेंट्स क्या है वो अनसॉर्टेड ऑर्डर में दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हुए सॉर्ट करेंगे, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा फिर क्या आएगा आपका, यहाँ पास आ जाएगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे पहले पोजीशन पर रखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है ना, इसको सिलेक्ट करेंगे और पहले पोजीशन पर रख देंगे। फिर सेकंड में देखेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 15 है, तो 15 को सेकंड पोजीशन पर रख देंगे इसे, है ना। उसके बाद क्या है आपका, फिर क्या अगर 20 है तो 20 को थर्ड में रख देंगे, थर्ड प्लेस पे, है ना। और आपका उसके बाद क्या है आपका 40 है तो 40 को रख देंगे फोर्थ पोजीशन पे, है ना। और आपका क्या है 45। तो ऐसे आपका क्या आना चाहिए, अरे एलिमेंट्स का सॉर्टेड हमें आना चाहिए, है ना। तो अभी क्या किए हैं, आपका जो पहले जो दिया हुआ है ना लिस्ट, उसमें क्या है आपका 45 है, 20, फिर 40, फिर 5, फिर 15। तो क्या है वो आपका अनसॉर्टेड में है। इसको सॉर्ट करने पर कैसे आना चाहिए आपका 5, 15, 20, 40, 45। ये क्या है आपका सॉर्टेड ऑर्डर है। तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में कैसे लाते हैं, देखिए, तो देखिए गिवन आइटम्स, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है आपका 45, 20, 45 और 15। तो आपका जो अरे का जो लेंथ है क्या है आपका 5 है ना। मान लीजिए कोई अरे मान लेते हैं जिसका लेंथ क्या है आपका 5 है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5। तो एलिमेंट को कैसे स्टोर किए हैं, इंडेक्स बना यूज किए हैं, है ना। ये हो गया आपका इंडेक्स, जिसमें हम कितने एलिमेंट लिए हैं, उसके हैं 45, 25 ना। तो इसका जो वैल्यू है कहाँ पास हो जाएगा आपका स्टोर, सबसे पहले क्या होगा आपका 45 है ना, जिसका इंडेक्स क्या हो जाएगा आपका ए। अगर इसका नेमिंग करते इंडेक्सिंग नंबर वर्ड करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 में आ जाएगा आपका 45। इसके बाद ये हो जाएगा सेकंड इंडेक्स का नंबर होगा ए 1 है ना। इसमें वैल्यू स्टोर होगा आपका 20, यहाँ पास क्या जाएगा आपका 20। नेक्स्ट है आपका A2 है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका A2 कर लेंगे इस इंडेक्स का नंबर A2। इसमें जो वैल्यू आएगा क्या जाएगा आपका 40, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इस इंडेक्स का नंबर हो जाएगा है ना A3। ये क्या होगा आपका 5। उसके बाद क्या है आपका A4 ठीक है। ये क्या होगा, इसमें वैल्यू आएगा जो आपका क्या आएगा 15 आएगा। तो ये क्या होगा आपका, अभी जो अरे मिला हुआ है उसका एलिमेंट्स को क्या कर दिया, उसके इंडेक्स नंबर में स्टोर कर दिए है। इसमें क्या होगा, हर एक इंडेक्स का अलग अपना एड्रेस होता है, ठीक है। उसका एड्रेसिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए A0 का एड्रेसिंग क्या किया 1000 दिए हैं, है ना। अगर आप इंटीजर के यूज़ किए हैं, है ना, तो इंटीजर के हिसाब से क्या होगा उसका एड्रेसिंग किया जाता है। जैसे 1000 है तो 1000 नेक्स्ट इसका क्या हो जाता है आपका जो नंबर कैसे करते हैं एड्रेसिंग। इसका मान लीजिए इंटीजर ले रहे हैं तो 1000 हो जाएगा इसका एड्रेस, है ना। इसका क्या हो जाएगा 1002 क्यों होगा, क्योंकि जो आपका इंटीजर है वो कितने बिट का होता है, 2 बिट्स का यूज़ करते हैं, 2 बाइट का है। तो यहाँ पास क्या 1002 हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 1004।
ये हो जाएगा इसका एड्रेस 1008 6 ना, इसको 1000 1002 1004 1006 यहाँ पर क्या हो जाएगा 1008, ऐसे करके इसका क्या करते हैं एड्रेस ही करते हैं, दो एलिमेंट इंक्रीज करते हैं, दो वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए आपका ये क्या दिए हैं हर एक एलिमेंट में 45 20 45 और 16। तो इस लिस्ट से हम क्या करते हैं सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है तो देखेंगे तो आप ढूंढेंगे इस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को है आपका 5 है। तो पहले 5 को क्या करोगे सेलेक्ट करोगे, है ना, पहले क्या करेंगे आप 5 को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले क्या कर लिए 5 को सिलेक्ट कर लिए यहाँ से, है ना, इस 5 को सिलेक्ट करोगे और उसको क्या करोगे फर्स्ट पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उसके साथ बदल दोगे। तो क्या हो जाएगा आपका जो 5 है, ये वाला जो 5 हो कहाँ पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे। ये जो 45 है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पास 10A3 का जो वैल्यू उसमें एक्सचेंज कर देंगे, है ना। तो नेक्स्ट टाइम पे पकड़ क्या होगा, जो रे आएगा वो लिस्ट कैसे बनेगा आपका, नेक्स्ट टाइम में जो आएगा आपका अरे का लिस्ट, है ना, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट टाइम पे आपका जो 5 हो क्या होगा पास आ जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे। और आपका जो 45 वो कहाँ पास आ जाएगा 5 की जगह में, तो यहाँ पास 5 की जगह क्या आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 45 आ गया, यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 20 है और आपका यहाँ पास क्या है 40, उसके बाद क्या है इधर 15 है ना। तो अब क्या होगा नेक्स्ट जो लिस्ट मिला ये लिस्ट अब क्या किया, सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड किए। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट क्या मिला आपको 5 को फिर क्या कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसके साथ क्या किए बदल दिए, है ना। तो क्या होगा वो आपका फिर कहाँ पास आ गया, वो फर्स्ट पे आ गया। सेम वैसे क्या करना है फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या किया, फर्स्ट स्मॉलेस्ट इज 5 एक्सचेंज इट विथ फर्स्ट आइटम, ये सेम आप अपने साथ परफॉर्म किए हैं हम लोग। ठीक है, पहले क्या किए फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 को सिलेक्ट किए, उसके बाद क्या किए इसको 45 के साथ एक्सचेंज कर दिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे इसका जो नया लिस्ट मिला उसके हिसाब से क्या करोगे आप सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करोगे। तो सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है आपका देखो, है ना, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है आपका, तो आप फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 15 मिलेगा, है ना। तो अभी 15 को क्या करोगे आप सेकंड प्लेस पे जो वैल्यू है उसके साथ क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं, है ना। तो अब सेकंड में देखो क्या है आपका 20 है ना, तो 20 के जगह क्या होगा आपका एक्सचेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा जो 50 है वो कहाँ पास आ जाएगा आपका, यहाँ पास आ जाएगा 20 के जगह में, और यहाँ पर जो 20 है वो कहाँ पास चले जाएगा आपका एक्सचेंज होके यहाँ पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पास 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास क्या हो गया 20, तो आपका 5 हो गया और आपका 15 हो गया। उसके बाद देखिए थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू को एलिमेंट को हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे और उसको क्या कर देंगे थर्ड प्लेस पे उसको प्लेस कर देंगे, है ना। अभी तो आपका क्या हुआ है 5 15 40 इतना कर लिए, ठीक है। तो क्या हो गया 5 15 40 45 और 20 हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम क्या करना है आपको फिर से सॉर्ट करना है ना। तो सॉर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, थर्ड में थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपन फाइंड करेंगे। तो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू को अगर सब फाइंड करेंगे तो कैसे होगा आपका, पहले क्या था आपका यहाँ पास 5 था, यहाँ पास आपका क्या था 15, यहाँ पास आपका क्या था 40, यहाँ पास क्या था आपका 45, यहाँ पास क्या था आपका 20। आपको क्या करोगे थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करोगे। तो 5 आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, 15 भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो आपका जो क्या आएगा नेक्स्ट टाइम किसको सॉर्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे थर्ड स्मॉलेस्ट को। तो थर्ड स्मॉलेस्ट में क्या है आपका 20, है ना। तो फिर क्या करेंगे इस 20 को अपन क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस 20 को सिलेक्ट कर लिए और इसको क्या करेंगे थर्ड प्लेस पे अपन रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में जो 20 है वो 40 की जगह पे आ जाएगा, है ना थर्ड में, और जो 40 है वो किसके जगह चल जाएगा आपका 20 की जगह में। तो न्यू जो लिस्ट मिलेगा अरे का वो क्या मिलेगा आपको देखिए, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट टाइम में तो आपको 5 आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा आपका 15, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका 20 के बाद आ जाएगा आपका 45 है ना।
और 40 किसके पास चला जाएगा आपका, कौन सी पोजीशन पे आपका जो 20 था वहाँ पास आपका 40 चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो आपका देखिए इस लिस्ट में क्या है आपका 40 है, तो इसको क्या करोगे 40 को सिलेक्ट करोगे और उसके साथ क्या करोगे आप देखोगे कि किस एलिमेंट के साथ आपको क्या क्या करना है, उसको एक्सचेंज करना है। तो आप देखो ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, ये भी आपका सॉर्टेड है ना, ये भी आपका सॉर्टेड है, मतलब ये क्या आपको 40 सब स्मॉलेस्ट है। अब इसके साथ आप कंपेयर करोगे तो फोर्थ पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन के साथ आप कंपेयर करो तो क्या होगा यहाँ पर ये जो 45 है वो होगा क्या आपका 40 से लार्जेस्ट है ना। तो इसका इसको क्या होगा यहाँ पास 4 प्लेस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में 40 के यहाँ पास आ जाएगा आपका 45 के पास जगह में आ जाएगा, और आपका जो 45 है वो कहाँ पास आ जाएगा आपका 40 के जगह में, है ना। तो कैसे आएगा आपका देखिए, तो आपका यहाँ पास आ जाएगा ऐसे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा आपका ये 5 हो जाएगा आपका, फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ पास 15 आ जाएगा, है ना। यहाँ पास आ जाएगा आपका 20, यहाँ पास आएगा आपका 40, और यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका 45, ठीक है। ये अब नेक्स्ट टाइम आप देखोगे है ना, तो आपका जो अरे का जो लिस्ट मिला हुआ एलिमेंट्स का क्या आपका ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है ना। ऑल एलिमेंट्स आर सॉर्टेड, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि आपका देखिए 5 क्या है आपका, बाकी जो एलिमेंट्स है अरे की लिस्ट है उसका आपका सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है। उसके बाद आप 15 को देखोगे तो 15 क्या आपका 20, 40 और 45 से क्या है स्मॉलेस्ट है, तो उसका क्या होगा आपका सेकंड पोजीशन पे आ गया है। अब उसके बाद 20 को देखो तो 20 क्या आपका 40 और 45 दोनों से स्मॉलेस्ट है, तो आपका थर्ड पोजीशन पे आ गया। और 40 को देखोगे तो आपका क्या होगा 45 से क्या है छोटा है स्मॉलेस्ट है, और लेकिन आपका 5, 15 और 20 से बड़ा है, इस तरह से क्या आपका फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा। और 45 आपका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है, तो सबसे लास्ट प्लेस पे उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो अरे है वो क्या हो जाता है फिर सॉर्टेड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिथम का यूज करते हुए किसी भी अरे के लिस्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग सॉर्टेड करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं सॉर्टिंग को, हाँ सिलेक्शन सॉर्ट को इसको हम लोग क्या किए हैं सॉर्ट किए हैं यूज करते हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ठीक है छोटा सा, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे। देखिए मान लीजिए क्या है आपका नेक्स्ट एग्जांपल में, मान लीजिए कोई एलिमेंट है, ले लेते हैं पहले 42, उसके बाद है आपका 29 है ना, उसके बाद आपका 74, उसके बाद आपका 11, उसके बाद है 65, उसके बाद आपका 58 मान लीजिए क्या आपका अरे मिला हुआ है जो आपको क्या है अनसॉर्टेड है ना। तो सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हैं, इसको क्या करने बोल रहे हैं सॉर्टेड करने बोल रहे हैं। तो क्या कैसे करेंगे सॉर्टेड, तो सबसे पहले आप क्या करोगे फर्स्ट स्टेप में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और इसको क्या कर देंगे सबसे पहला जो पोजीशन है ना जो भी रहेगा एलिमेंट उसके साथ एक्सचेंज कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपको क्या करेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू को अपन क्या करते हैं फाइंड करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखिए इस लिस्ट में क्या है आपका 11 है, तो इसको 11 को क्या कर देंगे जो फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू उसके साथ एक्सचेंज कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 11 आ जाएगा, यहाँ पास 29 टू सेम रहेगा, यहाँ पास 74 आ जाएगा। आपका जो 42 है वो कहाँ पास चला जाएगा 11 जहाँ पास था वहाँ पास चला जाएगा, तो यहाँ पास आ जाएगा 42, यहाँ पास आ होगा आपका 65, यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका 58, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू। उसके बाद यहाँ से फीस क्या चेंज करेंगे, क्या सिलेक्ट करेंगे सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को। आप सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखेंगे इस लिस्ट में, तो आपका क्या है सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू आपका 29 है ना। तो क्या आपका यहाँ पास 29 है जो ऑलरेडी क्या मिल रहा है आपको सॉर्टेड मिल रहा है, तो आपको इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब नेक्स्ट हम देखो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप फाइंड करेंगे। थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 42
है ना। तो 42 को क्या मिलेगा, थर्ड पोजीशन पे ले जाएंगे। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका 74 है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपका 11, 29 है ना। जो आपका 42 है कहाँ पास आ जाएगा, थर्ड प्लेस पे आ जाएगा आपका यहाँ पर। और 74 है वो कहाँ पास चला जाएगा आपका फोर्थ प्लेस पे, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 65 और लास्ट क्या है आपका 58, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, थर्ड हो गया आपका। तो उसके बाद फोर्थ स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखेंगे तो फोर्थ क्या है आपका 58 है। तो 58 को अपन क्या करेंगे, फोर्थ पोजीशन पर उसको एक्सचेंज कर देंगे, है ना। इसको ये जो 58 है जो स्मॉलेस्ट है उसको कहाँ पास प्लेस कर देंगे, फोर्थ पोजीशन पर। फोर्थ पोजीशन के वैल्यू के साथ कंपेयर करें तो क्या आ गया यहाँ पास, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 11, सेकंड में आ जाएगा 29, थर्ड में आ जाएगा आपका 42। अब देखिए 58 कहाँ पास आ जाएगा आपका फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। और आपका 54 की जगह पर क्या चला जाएगा आपका 74, है ना। तो आप यहाँ पर 74 को सबसे लास्ट में ले गए, है ना। अब उसके बाद अगर आप देखोगे लिस्ट को तो आपका ये जो लिस्ट है अरे का क्या होगा आपका सॉर्टेड हो गया। देखिए 11, 29, 42, 58, 65 और 74, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो गया आपका सेट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करते हुए अरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ बस हम लोगों ने क्या किए, दो एग्जांपल देख लिए कैसे उसको क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका ये सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, उसका एल्गोरिथम क्या होते हैं, है ना। उसका एग्जांपल देखें, दो एग्जांपल। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। हाँ, और बेल आइकन को टैप करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। थैंक यू।